तो हेलो गाइस। खाना बना रही थी कढ़ी। मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर लिया जाए। कुछ चीज़ें मैं बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताना है, इंडिया में जितनी बहुएं हैं, मैं तो बंगाली थी, अब नहीं रही। ठीक है, हमारे में तो मेरे को ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। लेकिन अब मैं यूपी से आ गई हूँ। तो मेरे को ये बताओ, हम मेरी एक लड़की है, क्या इंडिया में औरतें खुद से चाहती हैं ऑपरेशन करवाना, सी सेक्शन से जो बच्चा होता है, बताना उनका शौक होता है कि नहीं होता? ये नॉर्मल चाहती हैं औरतें? क्योंकि मैं इतना इस बात को सुन चुकी हूँ ना। मैं घर में जब प्रेग्नेंट थी, ससुराल में, मैं बता नहीं सकती मैं कितना काम करती थी। ठीक है, सुबह उठती थी, पूजा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करती थी। लंच की तैयारी करने के बाद उसके बाद जो कपड़े होते थे कपड़े धोती थी। विद प्रेग जब मैं प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी। पूरा दिन मेरा बिजी रहता था। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा बैठ के, ऐसा लोगों को लगता है कि बैठ के पोछा नहीं मारते हैं तो बच्चा नॉर्मल नहीं होता है। बाकी जो काम करा रहे हो उससे बच्चा नॉर्मल हो जाता है। हाँ। और जो भी लेडियां प्रेग्नेंट होती हैं, क्या वो ये सोच के एक शर्त लगाती है कि मैं चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगी तभी मेरा बच्चा होगा, बच्चा करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये सोच के औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। क्या वो नहीं चाहती हैं कि उनका ऑपरेशन मतलब नॉर्मल डिलीवरीज हो? मैं जितनी बार भी अपने ससुराल में जाती हूँ, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना काम मेरे को आज तक याद है। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी ना, उस दिन में मैं सीताफल की, कद्दू की सब्जी और पराठे बना के गई थी। आज तक याद है मुझे। उसके अगले दिन मेरी डिलीवरी हुई थी। फिर सुनने में क्या आता है कि इसने पोछा ना लगाओ था बैठ के, पास इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। और एक्चुअल बात क्या हुई थी, मेरी लड़की ने पेट में लैट्रिन कर दी थी। ठीक है, जिस वजह से डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। वट एवर द रीज़न, यही रीज़न था। बाकी वो लोग क्यों नहीं करना चाह रहे थे ये नहीं पता मुझे। सफदरजंग में मेरा ऑपरेशन हुआ था। बल्कि हॉस्पिटल भी मैंने अपने ससुराल के साइड से ही चॉइस चूज करा कि उनको लगता था सफदरजंग में बहुत अच्छा क्वालिटी है। लेकिन अब मेरा ऑपरेशन हो गया था, इसमें भी उनको लगता है कि तेरी गलती थी, मेरी गलती थी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था। मेरा 9वां महीना पूरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, 10वां महीने में चल रही थी। तो जो मेरे को डेट दी गई थी सफदरजंग से, मैं उसी डेट पर गई थी। फिर उनने मेरे को जाते साथे मतलब दर्द का वो दिया था, वॉट एवर, पता नहीं क्या क्या देते हैं, एनेस्थीसिया तो बाद में देते हैं, पहले एक दर्द के लिए इंजेक्शंस देते हैं अंदर। तो मेरा ओवरऑल कहना ये है, क्या आप लोग चाहते हो और ऑल फीमेल्स कि उनका ऑपरेशन से बचाओ, अपना बॉडी खराब करना? हाँ, फिर इस चीज़ों को इतना मैं मतलब उसके बाद सुनना पूरी जिंदगी, इतना करने के बाद भी सुनने को मिले, तो पता ना कैसा लगता है। आप जो मेरे को ऐसा लगता है ना, ससुराल वाले साइड ना, खुद वो ना मतलब बहुओं को ना अपने आप से दूर करते हैं। अगर बाय चांस हमारी फैमिली भी नहीं बोले ना, ससुराल वाले साइड, मतलब जैसे सास ससुर ये सब कोई ना बोले, लेकिन जो हमारे 4 लोग हैं ना, ऐसा था वैसा था, उनके साथ अगर वो ग्रुप बैठ जाए, तो वो डिस्कशन को इतना अच्छा, वो दर्द उस टाइम पे भूल जाते हैं कि किसको क्या दर्द हुआ। उस टाइम पे इनको ये याद रहता है कि करा नहीं इसने, थोड़े दिन और रुक जाती, सुन लेती, ठीक है, तो हो जाता शायद। तो वो चीजें मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या लेडियां ऑपरेशन, क्योंकि मैं तो नहीं चाह रही थी मेरा ऑपरेशन हो। मैं बहुत बार गई थी, बहुत परेशान हुई थी, और सफदरजंग में कैसा ट्रीटमेंट है ये मेरे को किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं चुपचाप सुनती रही, उनकी बातें, उनका इतना ड्रामा मेरे को, मैं बता नहीं सकती कितना बुरा लगा था। तो बताना गाइस, मैं आज सिर्फ इस टॉपिक के लिए आई हूँ। ठीक है, खानदान में सिर्फ
बहुओं का 2 टॉपिक है, बच्चा करना है और बुराई करनी है। अगर मेरी लड़की 5 साल 6 साल की होने वाली है, हमें भी पता है मेरे को बच्चा कंसीव करना चाहिए, ठीक है? कुछ पर्सनल रीज़न की वज़ह से मैं कर नहीं रही हूँ, ठीक है? ये मैंने डिस्कशन कर रखा है अपने हस्बैंड से बहुत, ठीक है? तो अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं करते अभी। मुझे पता है मुझे कब करना है। एक, खानदान में चले जाऊँ, बच्चा कब करोगी? दूसरा, कब लोगी? किस्मत लिख के लेकर आते हैं बच्चे, ठीक है? तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, किस्मत जो रोड में बच्चे होते हैं ना, वो भी किस्मत लिख के लेकर आते हैं ना, तो उनकी किस्मत अच्छी क्यों नहीं हो पाती? ठीक है? ये सोच-सोच के तो वो लोग भी और हम भी ये सोच के कर लेते हैं कि हमारी किस्मत भी बच्चा लिख के लेकर आएगा। मानती हूँ, किस्मत बच्चे लिख के लेकर आते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ माँ ब की आधी किस्मत तो माँ-बाप लिखते हैं, ठीक है? किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। मैं तो नहीं छोड़ती किस्मत के भरोसे, ठीक है? मुझे मैं बनाऊँगी उनकी किस्मत। मुझे पता है अगर मेरा बच्चा है तो, कोई और नहीं, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही थी। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करवाते हो कि डॉक्टर बोलता है? अब फिर भी कोई समझता नहीं है, ठीक है? कि हम डॉक्टर से ऊपर हैं, ये बता दो।